हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? Well, how are you? हम बहुत अच्छे हैं, भगवान की असीम कृपा है हम पे। प्लीज हमको हंसाइए। Great job. Okay, wait a minute, huh? Let me just get out of this video. When had you made the payment? I think I made it on Sunday or Saturday. I don't even remember now. 14th. 14th, is it? Yes, 14th. Please tell me. Yeah. So, Today yeah, is hello. 19th. Oh, today is Okay. 20th. 20th. Yes, Okay. it was 19th. I hope you have a lot of good news to share with me, A please. lot of things, a lot of good news I have got to give और you. आप हिंदी में And, बात करिए और आपके पास 10 मिनट है। Okay, I'll try to do it in Hindi. First things first, from the time जो जब से आपने मुझे बोला था वो जर्नल बनाने के लिए एंड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मैंने वो करना शुरू कर दिया था। और तब से what do you call it, the results have been awesome. I'm sorry, I'm not able to speak this in Hindi well. All right, English is fine, but please express. So while I started doing all of this, I was like, in the first 2-3 days, I was like, okay, fine, this is happening, that is happening, fine. Eventually, I realized while doing this practice itself, I am not looking at just like the small things anymore. It is about even the big things happening. So, like they say, छोटी चीज मतलब छोटा करके तुम स्टार्ट करते हो, इवेंचुअली तुम इतनी बड़ी चीजें करने हासिल करना शुरू कर देते हो कि you will be just blown away, and exactly something like that happened with me. So Wow. मैंने सबसे छोटी चीजें ऐसे बोलनी शुरू कर दी, जैसे कि यार पार्किंग स्पॉट मिल जाए मजा आ जाएगा, जहाँ पे मेरी गाड़ी गंदी ना हो, मेरी गाड़ी अच्छे से पार्क हो जाए, सुबह उसके ऊपर ये हमारे जो कबूतर जी इनका प्रसाद ना मिले, बस साफ रहे गाड़ी। इवेंचुअली आई गॉट अ स्पेस एवरी सिंगल डे जहाँ पे मेरी गाड़ी के ऊपर ऐसा कुछ गिरता भी तो नहीं था, बट एट द सेम टाइम गाड़ी पे ऐसा कब बारिश आती थी, कब बारिश चली जाती थी पता नहीं, बट मेरी रोज गाड़ी मुझे साफ सुथरी मिलती थी। वाह, मुंबई में रहती हो ना? आई लिव इन मुंबई एंड ट्रस्ट मी द एरिया वेयर आई लिव, उधर बहुत ज्यादा धूल है एंड आई हैव प्रॉब्लम विद डस्ट, लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम विद डस्ट, बट इवेंचुअली मेरे को हमेशा मेरी रोज गाड़ी इतनी मतलब फ्रॉम व्हाट I started gratitude from what 1st of June. Cutting you here for a second, just so that now, because this thing is working out for you, know, never in the state of happy feeling, never say that I am having problem with dust. वो भी sort हो जाएगा। हाँ, तो वो भी एक affirmation हो जाएगी। मेरा healing भी जबरदस्त हो रहा है ऐसे। नहीं, वो भी मेरे लिए काम कर रहा है। I'll tell you how exactly. There's so many series of things. I wish I had my journal as well. उसमें से एक पढ़ के सुना देती तुमको। तो okay, फोटो लेकर नहीं रखा क्या जर्नल का? अरे आई एम एक्चुअली आउट फॉर सम वर्क एंड आई वाज लाइक कि मैं आराम से करूंगी, बट एनीवेज आई सेंड यू अ रिकॉर्डिंग लेटर अबाउट दिस। सेकंड थिंग, तो ये तो सब मैंने पार्किंग स्पॉट के ऊपर से शुरू किया था, ठीक है। जब अभी फिलहाल तो थोड़ा सा ओडिशा पानी को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है ऑल अराउंड मुंबई, एंड इवेंचुअली आई एम नॉट ही पार्ट ऑफ, मतलब ओनर्स जो रहते हैं वो पार्ट रहते हैं ऑफ ऑल द ग्रुप एक्टिविटीज, जो कुछ भी होने वाला है कॉलोनी में वगैरह उस सब का। मेरा कोई नाता संबंध नहीं, बट फिर भी मुझे एवरी सिंगल टाइम बिफोर द पानी आता है या पानी जाता है उससे पहले मेरे को प्रॉपरली नोटिस कोई ना कोई तो दे ही देता था। एंड आई वाज लाइक ये सही है, मतलब सब ऊपर जा रही हूँ, बीच में आंटी मिल गई, आंटी ने बोल जा रही अरे आज पानी नहीं आने वाला है। I was like, wow, I'm blessed now. मुझे पता है कि मुझे अगले 2 दिन कैसे काटना है, how I'm supposed to save water and everything. I was like, this is great. Second thing, मैं बस ऐसे ही चली जाती थी ऑफिस ये सोचते हुए कि मैंने ये हफ्ते में टिफिन आज तक लेके नहीं गई हूँ मैं, ठीक है। बस लेके जाती थी कि यार आज कुछ तो अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ तो अच्छा मिल जाए। Not just once, I think thrice in this week, I ended up having exactly what I thought. Wow. Exactly what I thought. Wow. So my office people, they are also someone like me who love food. तो ये लोगों ने कचौड़ी वगैरह वो जो पैकेज रहता है, जो पैक वाला आता है, वो सब कुछ मंगा के रखा।
बट मुझे तो गर्मा गर्म ही कचौरी खानी थी, और मैंने वो ड्रॉवर तक गई भी कि खा लेती हूँ यार, जाने तो ऑप्शन नहीं है। और मैंने बस सोच लिया यार गर्मा गर्म कचौरी मिल जाए तो क्या ही मजा आ जाए। आउट ऑफ नोवेयर दिस पर्सन वॉक्स इन, माय कलीग, विद अ पैकेट गर्मा गर्म कचौड़ी। वो मिनी कचौरी रहती है ना, वो गरम गरम, मतलब जस्ट निकाल के वो तो गरम पैक करते ना, वो वाली। और मैं खा के चुप खुश हुई हूँ, यार ये सही है। गला खराब था, मैंने बस सोच लिया कि यार अदरक वाली कोई सी गरम गरम चाय मिल जाए, मजा आ जाएगा। मैंने मंगाई नहीं है चाय, उस बंदी को पता है कि इसको चाय पसंद है, चाय आ जाती। और आई एम नॉट समवन हु ईट्स नॉनवेज, बट कभी तो गलती से खा ले, थोड़ा सा खा लेती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई एम फूड पसंद है मुझे थोड़ा सा। मैंने मेरे दोस्त को बोला था तू ऑफिस से ले लेके आना, वो बेचारा उसका पानी का इशू हो गया, उसने मुझे मैसेज कर दिया कि मुझे आना पॉसिबल नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला कोई नहीं चलेगा, किसी और दिन के लिए लिखा रहेगा, उनकी कृपा है, जब भी दे देंगे। एग्जैक्टली सेम डे आई ऑर्डर माई लंच, मैंने मेरा लंच ऑर्डर कर दिया, और मैं ऐसे ही मेरा काम की वजह से मेरा इधर उधर मीटिंग वगैरह सब चालू था, और मेरी दोस्त मुझे बोलती है आज मैं टिफिन नहीं खाऊंगी। मैंने बोला क्यों नहीं खाएगी, मैं तो लंच ऑर्डर की हूँ, पहले बोल देती तो तुम हम दोनों साथ में बाहर चले जाते। तो बोल रही है नहीं मेरे टिफिन में ना ये सी फूड आया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे उससे प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला क्या आया है, पता चला वो एग्जैक्टली वही था जो प्रॉन्स का मसाला जो मुझे पसंद है खाने में, उसके टिफिन में आया हुआ था। मैंने बोला भाई साहब क्या है ये वो हो गया देन। और ये तो सब चालू, मतलब ये खाने के चक्कर में चल रहे। मेरे जो इतने टाइम से मैं क्लाइंट्स को कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही थी कि सर कुछ तो बता दो, मेरा इवेंट आ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो उसका करना है, क्लोजर करना है, वो ही नहीं। एंड अचानक से लास्ट फ्राइडे डन करके 3 ऐसे ईमेल्स आ जाते हैं, लेट्स गो अहेड विद दिस। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। And it was like now at this level in the office I have created, like मैंने बस सोच के रखा था, मैंने सोचा था ये बहुत टाइम से कि भगवान जी मुझे नहीं पता कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, भगवान यूनिवर्स जो मेरा सुन रहे हो सुनो, मुझे 15 तारीख से पहले एकदम चिल बैठना है मेरी टीम के साथ। 15 तारीख से पहले मुझे मेरे सारे टारगेट्स अचीव कर लेने हैं। तो मैं थोड़ा, बिकॉज मैं चाहती थी इस बार मैं थोड़ा सा आराम से ले लूं, बिकॉज मुझे नया मंथ जो आएगा उसको प्रेप करना है अच्छे से। मेरी और पहली बार मुझे नई टीम मिली है हैंडल करने के लिए, तो मैं उनके साथ कर रही हूँ। टीम से लेकर बहुत सारी चीजें मुझे बतानी, तो ये नई टीम को मुझे हैंडल करना है, तो मुझे 15 तारीख तक सारा टारगेट डन करना है, ताकि मैं इनको पाइपलाइन कैसे बनाते हैं वो बात बता सकूं कि पाइपलाइन तुम्हारा सेल्स का पाइपलाइन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और मैं लिटरली यू वोंट बिलीव 15 तारीख को मेरे सारे क्लोजर हो गए। क्लोजर हो गए तो मतलब ईमेल पे मुझे रिप्लाई आ गया था कि चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। Congratulations. Okay, wait. मेरे टीम में नो you will be the happiest this morning, I bet. मैं इसलिए तुमको उस दिन भी बोली। I started this call today morning saying कि भगवान जी आज का दिन बहुत मस्त रहने वाला है। मैं फर्स्ट कॉलर को डांटना पड़ा, ठीक है। I was like ठीक है, whatever has happened is an experience. I still have faith in you. I know जो भी आप कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। And you are my second caller for the day. And I thought 10 मिनट ही देंगे, but सुनाती जाओ यार। हाँ सुनो I'm not done. I'm telling you ना, like I had made this call in my head कि पहले 10 मिनट तो मुझे दे दोगे, 7 मिनट तो मैं ही बक करूंगी। I was very sure. I'm not done yet. ठीक है, मेरी टीम में बहुत सारे, मतलब मेरी टीम में ज्यादा नहीं, कितना 1 2 3 4 लोगों का पूरा टीम है मेरा। 4 लोगों में से 2 लोग हैं जिनको नहीं हो पा रहा है, पर पता नहीं उनसे वो और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे इतने टाइम से। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, ईगो का क्लैश हो रहा था, कुछ ना कुछ तो। एंड मैंने सोच लिया I have to put my foot down somewhere. If I want them to understand me, I have to put down my foot somewhere. And उसमें से भी वो जो 2 लोग थे उनका ऐसा था कि यार ये कंटिन्यू कर नहीं सकते, बिकॉज परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया था उन लोगों का। एंड you will not believe what happened. एक जो था जिसका बहुत एक जो था उसका जो चल रहा था कि मैं शायद से नहीं कंटिन्यू करूंगा बिकॉज मेरा ऐसा है, फैमिली का ये क्राइसिस है वगैरह। और मुझे उसको 15 तारीख को बोलना पड़ने वाला था कि तुम अपना पैकअप करो और निकलो। बीइंग देयर मैनेजर इट इज Difficult, दिल पे सब पत्थर रख के ऐसा चीज बोलना पड़ता है। ऑल दी ये सारे सब बच्चे हैं यार, मतलब
किसी का फैमिली है कुछ ना कुछ, और ये चीज कैसे, मैंने सिर्फ एक बार बोल दिया मुझे नहीं पता, मैं ये कैसे बोलूंगी, मुझसे नहीं हो सकता, ये किसी को कैसे बोल दूं कि तुम्हें निकाला जा रहा है, ये नहीं हो सकता मेरे से। मंडे, the Monday itself, I wanted to call you exactly on the Monday, last to last Monday itself and tell you all about this, but नहीं, मैंने बोला कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी शायद से, एक साथ में ही कॉल हो जाएगा ये, एंड ऐसा ही हुआ एक्चुअली। मंडे को ये बंदा मुझे आके बोलता है कि मैम मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो हुआ ऐसा है कि मेरा जो सोसाइटी था वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग मुंबई से बाहर मूव हो रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ 15 तारीख को मुझे तुम्हें बोलना था, तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम ही बोल रहे हो कि तुम्हें निकल, मैं आई वॉज लाइक अनदर लेवल की, भगवान ने ये भी आपने सेव कर लिया, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ा कि भाई तू निकल। ठीक है, दिस वाज वन पर्सन। सेकेंड पर्सन, उसका भी बहुत टाइम से चल रहा था, एक भी उसका क्लोजर नहीं हो पा रहा था, क्रैक ही नहीं कर पा रहा था वो बंदा। तो उसका मैंने खाली एक बोला कि भगवान जी इसका ना एक डील क्रैक करा दो, इसका पहला लाइफ का सेल हो जाने दे प्लीज, मतलब कुछ भी करो इसका पहला सेल हो जाना, मेरे थ्रू कराना तो मेरे थ्रू कैसे भी करना है करा लो प्लीज। तो फिर इसका जो क्लाइंट था इससे मैंने खाली एक बार बात की, एक बार, वो कॉल पे उसी दिन वो डील क्लोज कर दी। ये कांग्रेचुलेशंस। और वो डील क्लोज हो गई इन द सेंस, ये बच्चा पिछले कितने अप्रैल से 0 पे बैठा हुआ था, मतलब मैनेजमेंट ने तो डिसाइड कर लिया था इसको तो हम लोग हटा ही देंगे। उसका एक कॉल के ऊपर मैंने कुछ नहीं बात, मैंने वही बोला जो शायद से मुझे पता था, और उसने ऑलरेडी ये सब कुछ उनको मैसेज ईमेल कॉल न जाने कौन से मीडियम के थ्रू यही चीज उस बच्चे ने बोली थी। मैंने बस एक बार बात कर ली, मैंने बोला यार भगवान जी अभी ये मैंने बात तो कर ली, इसका क्लोजर का आप देख लो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बात करना पड़ा, मैंने कर लिया, अभी आगे का आप देख लो, छोड़ दी मैंने वो बात। पता चला बाय द एंड ऑफ दी उसने मुझे कॉल किया कि मैडम ये मुझे रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ठीक है, आपको बाकी सब कुछ मिल गया? तो मैंने बोला कि ये जो आपका एक्चुअली देख रहे थे ना उनसे सब कुछ भिजवा देती हूँ। नहीं मैडम आप भेज दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने भेज दिया सब कुछ, क्लोज हो गया वो तभी का तभी। ये बच्चा जिसको निकालने का चल रहा था 15 तारीख को, उसको भी नहीं निकालना पड़ा। इसका भी हो गया कि अरे ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको नहीं निकाल सकते हैं। और अभी वो तो अलग, मतलब ही इज ऑन अनदर लेवल कि मैं कुछ भी क्लोज कर सकता हूँ। एंड आई वाज लाइक एंड आई एम लाइक हैप्पी। वो एरोगेंस है अभी भी थोड़ा सा, बट आई एम लाइक जाने दो, इसका एक क्लोज हो गया, इसका जॉब सिक्योर हो गया है, और क्या चाहिए तुमको? And I'm just being like, you know, इतना सब कुछ हो रहा है। I was like, wow, this is जो लोग मुझे कॉल पे आके हमेशा टॉन्ट मारते थे, यार इन्हीं कुछ ना कुछ तो ऐसा बुरा, उनके साथ कॉल इतने अच्छे हो गए। लाइक देयर इज दिस वन आंटी, जब भी कॉल पे आती थी कुछ ना कुछ तो उनको बोलने का रहता था, बट इतना प्यार से बात कर रही है। आई एम लाइक, मैं कॉल पे वो जाने से पहले ही बोलती थी ये कॉल पे जो कुछ भी रहेगा वो आप ही संभालना, मुझे नहीं पता है क्या करना है, कॉल पे क्या बात करनी है, आप ही देख लो सब कुछ। जस्ट इट हैपेंड, कल मैं जस्ट हैपेंड विद मी आल्सो। फर्स्ट कॉल के बाद मैंने बोला भगवान जी आप ही देख लेना, अगले कॉल से आज का पूरा दिन हैप्पी रहने वाला है। हाँ हो गई शुरुआत। और every time I get into the office now, like 15 तारीख तो अभी हो गई, today is what, the 20th, पूरा वीक my team has I think seen, I am someone जो चेजर बोलते हैं ना, मतलब चेज करेगी और चीज को, मतलब ये चीज वो नहीं, मतलब ऐसा हो गया कि वो उसको दे दोगे ना, वो ना नहीं बोलेगी, वो करके रहेगी उस चीज को। I was like just मेरे पास जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है वो उसका मुझे क्लैरिटी मिले उसके थ्रू, करना है नहीं करना है ये मेरे से मुझे पता चले, मुझे इतना चीज का कॉन्फिडेंस दे दो, मैं यही मांगती हूँ और वो हो जाता है मोस्ट ऑफ द। कल मेरी फर्स्ट टाइम मैं मेरी पूरी टीम के साथ बाहर गई, मतलब पूरा जो फ्लोर था उनके साथ, एंड everyone had a very like same but a different perspective of me, and I'm like, I'm so happy that everyone knows a very different me here. And I was like, I'm so proud of you. And मैं जो बोलती हूँ, मतलब बोलते हैं, मेरी नानी बोला करती थी, अब जिसकी जुबान काली होती है उसकी जुबान से जो कुछ भी निकलता है वो सच ही होता है। तो मेरी नानी ने मुझे कभी नहीं बोला, इनफैक्ट आज भी मुझे बोलोगे ना
किसी को गाली दे दो, किसी के सब नहीं होता है मेरे से, मेरे मुंह से गाली ही नहीं निकलती। मतलब ऐसा दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा, अरे थोड़े से पागल हो गया, ऐसा कौन कहता है, ये प्यार से ही निकलता है। तो मेरे पहले से भी कभी नहीं निकलता, और अभी ऐसा हो गया कि कुछ भी हो जाता है, मेरा मैनेजर मेरे पास आ जाता है बोलते हुए, अरे यार ये करेंगे क्या। मैंने बोला अरे आप ऐसा अर्जी डाल के तो देखो, सब हो जाएगा। यू वोंट बिलीव, जिस ऑफिस में इतने टाइम से टीम आउटिंग के लिए कभी बजट नहीं निकला था, या शायद से किसी को लेके नहीं गए थे, पूरे ऑफिस ने मेरे मैनेजर को ही सुना दिया बोल के कि सर आपको नहीं पूछना चाहिए था, हम लोग हमारे एंड से थोड़ा कंट्रीब्यूट करके टीम आउटिंग कर लेते। और मैंने सिर्फ एक बार उनको बोला सर आप डाल के तो देखो, सब अर्जियां कबूल हो जाती है, डालो आप। उन्होंने डाल दिया, टीम आउटिंग पूरा हो गया ऑन द बजट ऑफ द कंपनी, हम लोगों के पॉकेट से एक भी कुछ नहीं गया। वाओ, another thing, I told you about the skin का मेरा जो आउटब्रेक बीच में हुआ था, एंड उसके ऊपर आपने मुझे उपाय बोला था कि जाओ और ये नमक और थोड़े से ब्लैक पेपर देखे और भगवान। मैं इतने टाइम से, मतलब वो बोलते ना गली में चोरा गांव में ढिंडोरा, मैं इतने टाइम से सोच रही हूँ यार, हम लोग जब साउथ में जब भी मैं जाती थी तो इतनी सारे विष्णु के टेम्पल रहते थे, इधर कौन सा मिल जाएगा, आवाज नहीं आ रही ठीक से। अभी आ रही? हाँ, मच बेटर। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से मिलेगा विष्णु का टेम्पल, जो भी ये सब बिजी सिटी में, कहाँ से क्या करूँ। मम्मी के साथ बात करी थी, मम्मी को बोला मम्मी मेरे से नहीं होगा, बट मुझे किसी ने बोला है आप ऐसा जाके करो, स्किन का इश्यू जो कुछ भी होता है ठीक हो जाएगा। मम्मी ने मुझे वही बोली कि ये हमारे जब साउथ में आते हैं तभी ज्यादा मिल जाते हैं टेम्पल्स वगैरह, इधर कहाँ से ढूंढे हम लोग। मम्मी तो गोवा में है, तो वो सोच रहे हैं, मैं भी इधर सोच के अभी कैसे। तो मैंने बातों में मम्मी के साथ ही कॉल पे गूगल कर लिया कि इधर पास में कौन सा टेम्पल है। पता चला मेरे घर से एग्जैक्टली 5 मिनट के डिस्टेंस पे एक टेम्पल है, बालाजी। दिस इज विष्णु अयप्पा समथिंग, या एग्जैक्टली। आई वाज लाइक एक मिनट, जो कुछ भी है इनके ही अवतार होंगे। तो गई, I am not kidding, in the busiest city that I live in, is this most beautiful temple? Yes. इतना शांत, मतलब कुछ हम लोग मैंगलोर में टाइप्स, मैंने आज मतलब मैं बहुत चेंबूर में रहती हो क्या? मैं इधर रहती हूँ अपना एरोली। वो बहुत बड़ा ऐसे समझ रहा हूँ शायद वो ऐसा मंदिर है क्या, बिल्कुल केरला स्टाइल में? I will probably send you the layout photo of it. इतना शांत, मतलब वो जो मैंगलोर स्टाइल, मैं मैंगलोर बहुत ज्यादा विजिट की हूँ टेम्पल्स के चक्कर में। मेरा भगवान में थोड़ा सा विश्वास तब के टाइम पे, जब मैं बच्ची थी, थोड़ा सा बोलते हैं ना, पता चला कि भगवान होते हैं ना, एक्चुअल रियल में होते हैं, वो मैंगलोर से शुरू हुआ है। उससे पहले मैं भगवान में नहीं मानती थी। तो नाउ व्हेन आई लुक एंड आई एंटर्ड दैट टेम्पल एंड आई सॉ, मतलब उधर कौन है, उधर विष्णु जी का एक मंदिर है, देन अयप्पा, देन देयर इज शिव जी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर है, गणपति जी का मंदिर है, ये सब कुछ है, और छोटे छोटे शिवलिंग है उधर बहुत सारे। मैं गई, मैंने एंटर करा, इतना पीस, इतना काम, ये कुछ अलग है, दिस इज नॉट मुंबई। इतना शांत, और वो भी इतना कमाल का चीज है। मैं उस दिन आपके कॉल का शायद से वेट कर रही थी, और मेरा बाकी कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा चालू था, और मैं सो गई थी। 8 o'clock द टेम्पल शट, 8 o'clock द शट द टेम्पल। 7:30 को अलार्म नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बुखार शायद से कुछ तो आया था, और मैं सो गई थी। एंड मैं उठी 7:30 को, मैं टालने का सोच रही थी, अरे अभी नहीं जाती हूँ, बाद में जाते हैं। और मैंने सोचा यार सुबह से तूने अंडा नहीं खाया क्योंकि तुझे जाना था, अभी तुझे एक्चुअली अच्छा फील हो रहा है, तो निकल जाके अंडा खा। नहीं, अंडा तो बाद में, खाना तो बाद में। मुझे एट दैट टाइम वो स्किन का वो दिमाग में अटक जाता है ना, कोई तो चीज वैसा अटक गया था कि इन्होंने बोला था करने के लिए, तुमने अभी तक किया नहीं, बाकी सारी चीजें तुमने शुरू कर दी, ये क्यों नहीं किया, वो चालू था। एंड तब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट हीट। तो मैंने बोला कर लेते, कुछ नहीं, मेडिसिन अपना काम कर लेगी, ये अपने लिए कर ले। तो मैं उठी 7:30 को, अलार्म नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैं गोलियां खा के सोई हूँ, बीमार थी इसलिए। बराबर 7:30 को मेरा आँख खुला,
खोला, मैंने देख लिया पहले, नहीं हुआ, तो मैंने बोला नहीं, क्या हो जाएगा, मैट द मैक्स जाएंगे, गेट बंद रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता चलेगा कि नेक्स्ट डे अपने को टाइम से जाना है। मैं पहुंची 7:45 को टेम्पल के पास में। फर्स्ट टाइम जा रही थी तो पता नहीं था, तो रास्ता ढूंढते गई, पहुंची, पार्क किया गाड़ी, गई अंदर, सब कुछ दर्शन वगैरह कर लिया। 8:30 बजे तक वो टेम्पल खुला रखा था उस दिन। वाह। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा, उन्होंने मुझे बहुत सारा कुछ पूछा, नक्षत्र ये वो वगैरह। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे मेरा नाम पता नहीं और मेरा ये है। उन्होंने मुझे ऐसा आके करने बोला था। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम हुई था, मैंने बोला हाँ मैं कभी नहीं आती हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। उन्होंने मुझे बैठने बोला, प्रसाद वसाद दिया, आई मैं घर, खा लिया सब कुछ। और तभी से वो पानी का जो प्रॉब्लम मुंबई में थ्रू आउट चल रहा है वो मेरे इधर भी चालू था तब। एंड आई वाज लाइक यार कैसे करूंगी हैंडल, पता नहीं, बट देख लेंगे, जो कुछ भी है देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। और करना शुरू कर दिया। एंड आई वाज लाइक वाओ। और अभी इट इज मच बेटर। स्किन करे 2 और बार 1-2 टाइम्स में ही और स्किन विल बी सो, ऐसा इतना साफ हो जाएगा ना, यू विल बी लाइक कैसे हुआ ये, भगवान वैसे करते हैं। अभी तो बस वो अभी एनीवेज आई प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में शायद मैं डॉक्टर का, मेरा और एक विजिट है, मैं चली जाऊंगी उनके पास। मैं डॉक्टर ने खाली एक ही चीज बोला मुझे कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे मार्क्स निकालने के लिए मैं कुछ तो दे दूंगी। मैंने बोला ठीक है दे देना, बट अभी फिलहाल तो नहीं, अभी फिलहाल मेरा ये चालू है, तो मैं इधर आई हुई हूँ। खट्टी चीजें मत खाओ थोड़े दिन तक, नो टमाटोज, नो इमली एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मॉइस्चराइज योर स्किन, इट विल मेक इट मोर ईजियर। और एक और बार दे देना ऐसे नमक, और थैंक यू बोलते रहना, बिल्कुल इतना अच्छा हो जाएगा स्किन। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, कितनी भी एक्सट्रीम हो, आप बस भगवान गरुड़ देव जो हैं वो हैं विष्णु जी के वाहन, उनके पास आप काली मिरी, जो पेपर होता है ब्लैक कलर का, और सॉल्ट, कोई भी नमक का एक पैकेट, आप भगवान के पास अर्पण करना और भगवान को बोलना भगवान जी मेरे स्किन रिलेटेड सारे इश्यूज आप ले लीजिए। आप किसी भी विष्णु मंदिर में चले जाएंगे, आपको सामने गरुड़ देव ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहेंगे। गरुड़ देव मतलब वो गरुड़ा बर्ड है ना, जिसपे विष्णु जी और लक्ष्मी जी बैठ के घूमते हैं वो। और आपको बिल्कुल तुरंत फ़र्क दिखेगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया, अपने बहुत सारे दोस्तों पे ट्राई किया अपने, और इट इज़ वर्किंग, और ये भी बोल रहे हैं। तो आपको भी अगर स्किन रिलेटेड इशू है, आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, स्ट्रेस आप लीजिए मत, क्योंकि स्ट्रेस से आपके वो बढ़ता है। बिल्कुल काम रहिए, खट्टी चीज़ें अवॉइड कीजिए, इमली हो गई, टमाटर हो गया, खाइए बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठंडी में ज़्यादा मत रहिए, एसी को बिल्कुल 16 पे रख के मत रहिए, और मॉइस्चराइज करते रहना स्किन। और आपके स्किन डॉक्टर के पास तो आप जा ही रहे हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लीज कंटिन्यू। So this all has been happening. अभी मैं दूसरे मिशन पे निकली हुई हूँ कि ये काम तो मुझे आज कराना है। कैसे कराऊंगी मुझे नहीं पता। एक तो पहली चीज ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ ना, जब फर्स्ट टाइम करना पड़ता है उसी टाइम समझ आता है, उसी टाइम भगवान को बोलने का कि भगवान जी सिखा दो। मैंने वही बोला, मैंने पूरा वीक उनको वही बोला कि मुझे वीकेंड पे जाके ये काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप देख लो, मैं निकल रही हूँ अभी फिलहाल, अभी बाकी का सब कुछ आप देख लेंगे। वो लोग अपने आप सामने आएंगे, सब कुछ अपने आप होगा, वो भगवान ही रूप लेके आएंगे। Exactly. So happy. I really want you to be so much more confident, successful, happy. कि यार तुम खुद एक आर्टिकल लिखोगी कि दिस हैपेंड विथ मी, इट कैन हैपन विथ यू। मैंने बस इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था जिसमें एक भैया ने ऐसे ऐसे बोला था और ये सारे चमत्कार मेरे जीवन में हुए। अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। One more thing now. I have had an Instagram account for a very long time. Okay. And उसके ऊपर मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इसके ऊपर कंटेंट डालना शुरू करूंगी। एंड रोज मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या डालूं, तो मैं सोचते बैठ गई कि क्या डालूं यार, शुरू तो करना है, कुछ तो करके शुरू करना है। ऐसे करके 1 जून से शुरू कर दिया। अरे कुछ नहीं, कुछ तो डालेंगे। फिर अभी एट दिस पॉइंट मैं रोज बैठी रहती हूँ कि कंटेंट क्या बनाऊं, आज क्या बोलूं, आज क्या। एंड मेरा पेज जो है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन का पेज है। आई वाज लाइक सब कोई बोलता है डाइट एंड न्यूट्रिशन, मुझे नहीं बात करना है डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में, मुझे कुछ तो फन बात करना है। ये मतलब मेरा पेज पे कोई भी आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए समझने के लिए लाइफ के बारे में कुछ। मैं रोज बैठी रहती हूँ क्या बनाऊं। एंड आफ्टर वन पॉइंट आई एम लाइक कि यार
बना लो यार, मेरे को नहीं पता क्या बनाने वाले हो आप मेरे से, जो बनाना है बना लो, जल्दी बना लेना ताकि किसी का टाइम ज्यादा ना जाए. एंड आई हैव स्टॉप्ड लिटरली एडिटिंग. एडिटिंग इन द सेंस थोड़ा बहुत एडिट कर लेती हूँ जो पहले, और ज्यादा मैसिव एडिट करना है तो उसके लिए टाइम भी ज्यादा लगता है. वो सब कुछ करते 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 वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उसके चक्कर में हमेशा मेरे वीडियोस डालने रह जाते थे. कुछ भी डलवा दो, बट डलवा दो. आउट ऑफ नोवेयर आई कम अप विद स्टेटमेंट एंड आई एम लाइक, ये किसी को सुनना मिले ना आज के दिन में तो अच्छा रहेगा, तो उसको मेरे थ्रू मिल जाए, मैं वो बना देती हूँ. And I'm like, ये and consistently I've been making content. शायद से सिर्फ एक दिन जो बीमार थी उस दिन नहीं बनाया था, बाकी सारे दिन consistently there has been something or the other thing posted on that page. Every single day, and I'm so happy to get back on track with it. I'm like, और थोड़ा सा और करना है ये, और थोड़ा, मतलब I wanted that page to grow in a particular way, and I was like कि इसको तो मैं grow करके रहूंगी. बस ग्रैटिट्यूड, एक फॉलोअर के लिए ग्रैटिट्यूड रखने का, एक व्यू के लिए ग्रैटिट्यूड रखने का. I maintained that thing. So I made a मतलब जो मेरा actual gratitude journal है उसी के पीछे वाले साइड पे मैंने एक पार्टीशन बना के लिख दिया कि रोज जितना भी लाइक्स आ रहे हैं, जितने व्यूज आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहे हैं, लिखेंगे. एंड ऑफ द मंथ में मैंने एक बोला है कि मुझे इतना चाहिए थे, ये आप देख लो कैसे क्या होने वाला है वगैरह सब कुछ. अभी फिलहाल मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही आना चाहिए या ये कन्वर्ट. और एक टेक्निक बोलता हूँ ना, देखो सिर्फ उसको देखते रहना, उस फिगर को, बट दिख तो रहा है कि ये फिगर है, बट दिमाग में वो दिखेगा 1M, 1 मिलियन ही देखना फॉलोअर्स, 1 मिलियन ही देखना हर व्यू, चाहे उसमें 3-5 आ रहा है, 35,000 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, आपको हर व्यू 1 मिलियन ही दिखना, हर पोस्ट पे 1 मिलियन ही दिखना है. अब वो कैसे देखती हो वो आपका इमेजिनेशन है. अब एक बार उस चीज़ के साथ होने लगेगा ना, अपने बैंक अकाउंट को खोलना, उसमें भी एक प्रिंट आउट लेके रखना, ठीक है. अब उसका भी जो भी और मंथली और वट एवर इज नो, उसको भी ऐसे डबल ट्रिपल फिगर्स में, डबल क्या 4 6 8 फिगर्स में देखना, एंड इट विल बिकम अ रियलिटी. ये भगवान ही करवा रहे, तुमको सारे टेक्निक्स अभी पता है, तुमको कैसे रिक्वेस्ट करना है पता है. हाँ, और एक चीज बताती हूँ, ठीक है. सो आई रीड अबाउट अ लॉट ऑफ दिस थ्योरीज, यूनिवर्सल जो थ्योरीज रहती है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ थोड़ा बहुत. और एक ऐसा था, कुछ तो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, रेड कार्ड थ्योरी, और एक किसी ने ग्रीन कार्ड थ्योरी के बारे में बोला था. रेड कार्ड थ्योरी के बारे में तो एवरीवन नोज अबाउट इट. आई डू नॉट नो, प्लीज टेल मी व्हाट इट इज. तो रेड कार्ड थ्योरी इज वेरी नोन कि अगर तुम एक इंटेंशन सेट करके जाते हो कि मुझे लाल गाड़ियां ही आज के दिन में गिननी है, तो तुमको कुछ ऐसे कोई तो सिनारियोस हो जाएंगे जिसमें तुमको लाल ही गाड़ियां दिखेंगी हर जगह. तो दैट इज योर रेड कार्ड थ्योरी. एंड ऐसे ही किसी और इन्फ्लुएंसर ने एक बनाया था, जैसे सम यूएस का आई थिंक, जो ऐसे थोड़ी सी अभी जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो गई है, और उसने बनाया था ये कंटेंट. उसने ग्रीन कार थ्योरी का अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाया है कि ग्रीन गाड़ी जब भी मुझे दिखे या ग्रीन कलर का कोई भी चीज मुझे दिखे, मतलब भगवान जी मेरे आजू बाजू है. मैंने बोला चलो ये भी, हाँ ठीक है, हर बार पौधा दिखता रहेगा, हर बार हरियाली दिखती रहेगी. हाँ, कुछ ना कुछ तो उसको ग्रीन दिख जाता. मतलब ऐसी सारी गाड़ियां ऐसी ग्रे कलर की लगी हुई रहती है, उसमें अचानक से उसको ग्रीन गाड़ी दिख जाती है, और वो भी प्रॉपर वो ऐसा बॉटल ग्रीन कलर की गाड़ी रहती है ना, वो वाली. हर जगह उसको वो ऐसा ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ तो दिख ही जाता था. तो उसने अपना ऐसे वीडियो बना के डाल दी थी. मैंने बोला चलो अपन भी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, अब हम लोग ब्लू कलर के साथ कर लेते हैं. जो मतलब जो मैंने आज तक जितना भी कृष्णा का आइडल्स वगैरह देखा है, दैट ब्लू कलर, लेट्स डू दैट. तो मैंने मस्ती में से ही शुरू कर दिया. अभी मस्ती में मैंने जो चीज शुरू कर दी है, आई एम नॉट किडिंग, इतनी सारी ब्लू चीजें दिखती है. द मोमेंट आई सी ब्लू, मैं नाम ले लेती हूँ. मतलब पता नहीं है ना आपको, आप मेरे आजू बाजू हो मेरे साथ. सही है ये भी सही है. तो देयर आर टाइम व्हेन आई ट्रीट हिम लाइक यू नो, तुम देख लो यार मुझे नहीं समझ आ रहा है वगैरह. मतलब जो मैंने अपने दोस्त से बात करती हूँ, समटाइम्स आई टॉक टू हिम लाइक दैट, एंड समटाइम्स मतलब वो रो के मम्मी के पास जो गिड़गिड़ाते हैं ना बच्चे, वैसे बात कर लेती हूँ. And then there are times I'm like, जोगन बन गई हो तुम. एक कितने दिन हो गए? 15 दिन पहले हमने बात किया, तो 1 महीना हो गया क्या? You were among my first callers ना?
यस यस यस, अरे हम लोगों का बात भी तो कैसे हुआ था, आई नेवर फॉरगेट दैट डोंट इवन कॉन्वर्सेशन इन रिमेम्बर, माय बाप लाइफ। रे। आई हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिमेम्बर फर्स्ट इट फर्स्ट वाला वाज क्रिस्टल अमेजिंग, इट क्लियर। वाज अमेजिंग, इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। You sleep at 9 o'clock, 9:30. That करेक्ट day करेक्ट, itself, you were awake at what, 10:30? या And I समहाउ made the एंड payment, and you just called me, and then we ended up talking about our fathers. correct, and we were And laughing, and I was so happy because after so many days I was getting to talk to someone in English. and that day itself, you told me that अरे मैं जल्दी जनरली सो जाता हूँ, मैं cousins के पास गया था, फिर ये हुआ, फिर वो। I was Correct. like, क्या what are the odds of all the 100 people that he could talk to? That night, correct. I was the one who was talking. I was like, सही है, मतलब उनके लाइफ में भी हंसना लिखा था, and that was the day I was actually missing my father a lot. Correct. I was like, इसी दिन पे मुझे भी हंसना जरूरी था, and then what are the chances we ended up talking about our fathers? I I had was my like, wow. I had my father in my dream last night. Hmm. He was very happy. और इट डिड नॉट फील लाइक ही लेफ्ट। मैं बोला डैडी अच्छा हो गया आपका, सब इतना अच्छा वो हो गया, बिल्कुल अभी ठीक से वो कर रहे, आई एम सो हैप्पी, वी हग्ड, वी टॉक्ड, वी लाफ्ड। ओनली आफ्टर आई वोक अप डिड आई रियलाइज कि ही इज़ नो मोर, बट अदरवाइज अब दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑल्सो फॉर मी कि गॉड इज टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ हिज सोल। That's amazing. वो भी भूल गया था, अभी तुमने याद दिलवा दिया, मतलब भगवान ने फिर मेरे को याद दिलाया कि मैं ख्याल That's रख रहा amazing. हूँ तुम्हारे पापा का। मैंने वो पेमेंट वगैरह आपको कर दिया, फिर उसके बाद मैं सोच रही आज कॉल आएगा, आज कॉल आएगा, आज कॉल आएगा। फिर मैं कॉल, मतलब मैंने मेरा फील अ लिटिल डाउट लगता है कुछ, तो मुझे लगता है आई एम लाइक कि तुम क्या कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक मैं बस एक बार देखती हूँ ऊपर और बोल देती हूँ मेरा विश्वास टूटने मत देना कभी भी। हाँ, ऊपर मत देखो, अब से बाजू देखो, तुम्हारे बाजू ही है। मैंने सिर्फ ये चीज बोल दी, ठीक है, और मैंने बोला मुझे मैसेज दो, आई डोंट, और मैं वो बोलती थी जिद्दी अडेल बच्चा रहता है वैसी, कभी कभी तो आई ट्रीट हिम लाइक दैट, आई एम दैट जिद्दी अडेल बच्चा, तुम मेरा हर चीज पूरा करोगे, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, करो। एंड आई हैव बिकम दैट, उस दिन मैं जिद्दी बन गई, क्योंकि मेरे दिमाग के बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा था किसी चीज को लेके। वो मैं वो क्वेश्चन है मेरा आज का, मैं पूछती हूँ वो, तो मैंने बस बोला मैं आज, मुझे नहीं पता कैसे, बट आई नीड अ क्लियर प्रॉपर मैसेज दैट यू आर देयर एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। मुझे नहीं पता, मुझे आज चाहिए ही प्रूफ, तुम दे दो मेरे को, मुझे नहीं पता। एंड ऐसे ही इंस्टाग्राम तो मैं रोज खोलती नहीं हूँ, कभी कभार जब मतलब रोज खोलती हूँ एक्चुअली, मेरी इंस्टाग्राम झूठ नहीं बोलूंगी, इंस्टाग्राम खोलती हूँ, बट मुझे मैक्सिमम कंटेंट जो भी आता है, बिकॉज आई एम समवन इनटू हेल्थ एंड फिटनेस एंड ऑल ऑफ दिस, तो मुझे मैक्सिमम कंटेंट उसी का आता है, ठीक है। ये कंटेंट आ गया मेरे को किसी का, एंड देयर शी सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई हैव, मतलब मैंने अपने दिमाग में उसको ऐसा टैटू करा लिया है, मैं बोल सकती हूँ। बोलो क्या है? She said that if you are someone who believes in God, but you also worry a lot, then this is for you. और मैं रील अपना शुरू कर दिया, and she said something very beautiful. If you are someone who worries a lot, then are you actually worried about कि चीजें नहीं होंगी, or are you actually worried about he will mess it up for you? And then she continued it. एक बात sir, she said you need to understand one thing. You are someone who does nothing. Okay, again, Complete and the other person that you are asking for is the one who does everything. So think again. If you think that you worrying so much is going to, that he is going to mess it up, तुम किससे मांग रहे हो? इंसान से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो? सही बात है। I was like, हाँ, जब this is another level. जब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स बोले तब तुमको समझ आता है, यही बात हमने जब कॉल पे बोला तुमको समझ नहीं आया। अरे वो इन द मोमेंट वो जो बोलता है ना, वो एक मैसेज मुझे चाहिए था किसी भी हाल में, बट मेरे पास वैसा था कि मैं मीटिंग में जाने वाली थी, कुछ तो होने वाला था, और बैक ऑफ द हेड ये सब कुछ चल रहा था, एंड आई लव एब्सोल्युटली ऑल योर वीडियोस एंड He एवरीथिंग, gave you that sign actually। एंड आई और एक बात बोल तो भूलने से पहले, और एक्चुअली क्या होता है जब वो ऐसे कुछ हो भी जाता है ना, टिंग, तुमको एक रिमाइंडर भी आता है, तुम इसी के बारे में सोच रहे थे ना, ये लो। अरे फॉर एग्जाम्पल कल मैंने कुछ सोचा था, ठीक है, और मैं बिल्कुल भूल भी जाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि मैं भगवान को एक ही बार पूछता हूँ कोई भी चीज़, चाहे वो 1000 करोड़ है, मैं बस एक ही बार बोलता हूँ भगवान जी 1000 करोड़ का आप ही कर देना। अब मुझे पता है वो मेरे से करवा देंगे, वन टाइम इज इनफ, ठीक है। अब उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अब ऐसे होता है कि करते करते वो 1000 करोड़ आ जाएंगे मेरे पास और टिंग याद दिलाएंगे कि देख
योर ऑर्डर हैज तूने बीन मांगा डिलीवर्ड। था, हो गया। और एक वो जो ग्रीन कार इफेक्ट कुछ बोल रही थे ना, रेड कार इफेक्ट। ग्रीन कार थ्योरी। हाँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड द लकी गर्ल थियरी ऑल्सो। व्हाट इज दैट? लाइक आपने ग्रीन कार के बारे में सोचा और आपको बहुत सारी ग्रीन कार्स दिखने लगी, ठीक है? नाउ यू विल थिंक दैट यू आर लकी गर्ल, यू आर अ लकी गर्ल। Okay, everything works out for me. Everything will start working out for you because now you are in a frequency कि मैं लकी हूँ, तो सारी चीजें मेरे लिए होती रहेंगी ना। अगर लड़के देख रहे हैं तो लकी बॉय थियरी हो गया। मैं अपने आप को चोजन वन बोलता हूँ, तो दैट चोजन वन थियरी वर्क्स फॉर मी। I write it, so every day I journal. So अभी I मैं started बोल भी journaling. रहा हूँ तो मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बचपन में कोई एक शो देखा था जिसमें वो चोजन वन था। वो कोई शॉर्ट फिल्म वॉट फिल्म था, पता नहीं क्या था। उस दिन मैंने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ चोजन वन। जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला चोजन वन मतलब वो चुना हुआ इंसान जिस पे हमेशा कृपा बरसती है। तो आई कॉल माई सेल्फ द चोजन वन। उस दिन से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अच्छा एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ आई एम द चोजन वन। एंड लिटरली लाइफ हैज बीन लाइक अ चोजन वन ओनली। सब कुछ सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होती हैं, हर एक्सपीरियंस सुंदर होता है। और ये सिर्फ ऐसे पैसे वैसे के रिलेटेड नहीं, किसी मंदिर में जहाँ पे मैं, हमको पता है कि भगवान के विग्रह हम नहीं छू सकते ना मंदिर में, ऐसे चीजें हुई हैं कि भगवान जब बाहर रथ यात्रा के लिए आए थे गले से लगे हैं। मैं बॉम्बे आया था फॉर जगन्नाथ रथ यात्रा, और मेरे को एक जो भगवान की गाड़ी होती है उसमें बिठाया गया था, और भगवान भी वहां बैठे थे। क्योंकि वो हिल ना जाए उनको ऐसे गले से लगा के बैठा था मैं। हैदराबाद के मंदिर में भी, हाँ, इतने एक दो फोटोज होंगे मेरे साथ जगन्नाथ जी के साथ। ही इज लाइक दैट। तो इट वर्क्स आउट बिकॉज सब वही करवा रहे हैं। हम उसको नाम यूनिवर्स बोल रहे हैं वो सारी चीजें, बट करवाता तो जगन्नाथ ही है ना। अरे मित्र है हमारा। बोलते हैं ना, एक इंसान अनेक नाम, वैसा है। एंड और दो चीजें मुझे याद आ गई। जब से ये ब्लू कलर का थ्योरी चालू हो गया तो जब भी आ जाता मैं नाम ले लेती हूँ, खत्म। आई एम समवन, मुंबई इज एक्चुअली अ बिजी सिटी। बहुत सारी गाड़ियां रहते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो चालू रहता है। एंड मैं जब मेरे घर से निकलती हूँ मुझे क्रॉस करना पड़ता है एक रोड, और वो रोड पे तो हमेशा ट्रैफिक रहता है। मतलब इतना ट्रैफिक कि ऐसा लगता है कि भाई किसी को तुम जरा संभाल के इंसान क्रॉस करते हैं रोड। बॉम्बे में सोच समझ के नहीं क्रॉस करते ना रोड। बिल्कुल हमको क्रॉस करना है तभी गाड़ियां यहाँ वहां चले जाती। आई लर्न क्रॉसिंग रोड्स इन बॉम्बे। पहले मैं रुका हुआ था, मेरा दोस्त बोलता है तो ऐसे रुकेगा शाम हो जाएगी, चल, बिल्कुल निकल गया। अभी मैं हैदराबाद में रोड क्रॉस करता हूँ ना, सब मेरे को ऐसे देखते कि ये कैसे। बॉम्बे में थोड़ी दिन रह के आ जाओ तो यू लर्न सो मच इन लाइफ। This city helps you. First will make sure that you understand the importance of everything. टाइम का रिस्पेक्ट करने लगोगे। मैं हैदराबाद में रहता हूँ ना, यहाँ पे चीजें थोड़ी नवाबी हैं, थोड़ा सा स्लो होता है। 10 बजे बोल के लोग 11 बजे भी करते। वहां पे 7 मिनट बोलेंगे तो 7 मिनट। Exactly. वाओ। अभी ये सभी के साथ नहीं होता होगा, शायद भगवान ने मेरे को सिखाने के लिए किया है। बट मैं देखता हूँ ना कि वो एक भी लोकल ट्रेन, अगर 7-5 की लोकल ट्रेन चाहे कितनी भी भरी हो, वो मिस ही नहीं करेंगे उसको। अगर वो लेट हो गया धक्का बुक्की लेंगे, अंदर घुसेंगे, क्योंकि अगर उनको पता है कि 5 मिनट यहाँ वहाँ हुई तो फिर वहाँ पे 5 मिनट लेट होगा। वैसा होते होते वो आधा 1 घंटा लेट हो जाएगा। बाप रे, व्हाट अ टाइम। उसी रिलेटेड अनदर मिरेकल आई टेल यू। तो रोड क्रॉसिंग करना रहता है, एंड मैं हमेशा वो, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक यार रोड क्रॉस करना है मेरा, ऐसा होता था पहले। अभी इट इज लाइक मुझे रोड क्रॉस करना है, खाली रास्ता आप बना दो। खाली रास्ता भी नहीं हो सकता, आई अंडरस्टैंड, सबको अपनी अपनी जगह पे टाइम पे पहुंचना है। कम ट्रैफिक लगवा दो या कम गाड़ियां जाने दो जब मैं क्रॉस करूँ तो। दिस इज द बिजिएस्ट स्ट्रीट, ओके, हाईवे है ये, ठीक है, हाईवे है। और जो रोड मुझे क्रॉस करना वो हाईवे नहीं है, बट इट इज एक्चुअली अ बिजी। Whenever I cross, there is either no गाड़ी, मैं आराम से मेरा क्रॉस कर लेती हूँ, क्रॉस करके मैं फुटपाथ चढ़ जाती हूँ, गाड़ियाँ शुरू हो जाती है। और else इतनी कम गाड़ियाँ रहेंगी ना कि मुझे बस हार्डली एक मिनट, एक भी मिनट भी नहीं, हार्डली 10 सेकंड वेट करना पड़ता है। गाड़ी चली जाती है, मैं क्रॉस कर लेती हूँ। और जिस दिन थोड़ी बहुत गाड़ियाँ होती है तो मैं बोल रही हूँ क्रॉस करना सिखा रहे हो क्या? ठीक है, आज बहुत टाइम है, कर सकती हूँ मैं क्रॉस। Perfect attitude, yeah, perfect attitude. This thing is, and then the
ट्रेन में गई, ट्रेन में तो बहुत ज्यादा क्राउड रहता था, कभी कभी नहीं रहता। ऑफ ऑल ऑफ दैट, नॉट जस्ट वन स्टेशन फ्रॉम वेयर आई बोर्ड द ट्रेन, द सेकंड स्टेशन, जस्ट द स्टेशन आफ्टर दैट, मुझे ऑफ ऑल द, मतलब इतना भरी हुई ट्रेन में मैं जब अंदर चढ़ जाती, मुझे मिल जाती है सीट। एंड मुझे नहीं पसंद है कि कोई अगर सोया है तो उसको उठाऊं और पूछूं कि आप किधर उतरने वाले, मुझे नहीं पसंद, मुझे पसंद ही नहीं है वो करना। एक कोई ना कोई तो एक आंटी मिल जाएंगी, बोलेंगी ये बेटा इधर उतरने वाली है, तुम उनकी सीट पे बैठ जाना, नहीं तो कोई खुद से ही मुझे बोल देगा मैं इधर उतरने वाली हूँ, तुम मेरी सीट ले लेना। थैंक यू सो मच फॉर नॉट लेटिंग मी टॉप, और बेसिकली किसी को मुझे नीचे उठाना नहीं पड़ रहा क्योंकि मुझे सीट चाहिए, और मुझे मैजिकली सीट हमेशा मिल जाती है, हमेशा। Another thing, you the last call we had, you told me that Nikita, just to get your thoughts out, start watching cartoons. अभी मैं कार्टून ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, और मैं ढूंढ रही थी कि क्या देखूं, कुछ तो ऐसा देखती है जिसको देख के मजा भी आ जाए बट एट द सेम टाइम कुछ सीखने मिल जाए। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस, मैं सोच रही थी क्या देखूं, तो एक ऐसे ही टाइम पास के लिए देखना शुरू किया, बट उससे सीखने आज तक कुछ नहीं मिला था। हंस रही थी, बहुत अच्छा था, मजा आ रहा था मुझे, और मैंने बस एक बार बोला कि यार कुछ तो अच्छा देखना है। आई एम नॉट श्योर इफ एनीवन इवन इफ यू नो अबाउट दिस, नारुतो करके एक सीरीज है, सुना है शायद। हाँ, तो एक बच्चे की कहानी है जिसको पता ही नहीं है, इस बच्चे को पता ही नहीं है कि गिव अप करना क्या होता है। ओके, मतलब पूरा हाँ, पता है ना नारुतो। सबसे ऐसा परेशान करने वाला बच्चा, बट उस बच्चे को पता ही नहीं है कि गिव अप कैसा करना है लाइफ में। ओके, एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ तो अच्छा दिखना है, कुछ तो अच्छा है। और ये ट्रेन में जब ट्रैवल कर रही थी, मैंने किसी की स्क्रीन पे देख लिया नारुतो पहले, हाँ, तो किसी के स्क्रीन पे पहली बार देख लिया नारुतो, और मैंने देखा उसको, और आई वाज, और दिमाग में ख्याल भी नहीं आया, और इतने टाइम से मैं सोच रही थी, मतलब पूछ रही थी कि मैं क्या देखूं बताओ। एक दिन देख लिया, दिमाग में फिर भी ट्यूबलाइट जली नहीं। फिर दूसरे दिन वापस वही अड़ियल बच्ची बैठ गई, मुझे प्रॉपर साइन चाहिए कि मुझे ये चीज देखनी है, उससे मुझे कुछ तो सीखने मिलेगा। आप देने वाले हो या नहीं देने वाले हो, क्या है ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज वेयर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यू आर सपोज्ड टू गिव मी एन आंसर, और प्रॉपरली आंसर दो, क्योंकि मुझे नहीं समझ रहा है। प्रॉपर एकदम क्लियर आंसर चाहिए मुझे। दूसरे दिन वापस उसी ट्रेन में, उसी फोन पे, वो लड़की का मुझे चेहरा तक नहीं पता मुझे उस लड़की का। मैंने 2 बार, दूसरी बार भी मैंने वही चीज देख ली। एंड देन मेरे मोबाइल में 1 मिनट, तूने आज सुबह ही मांगा था ना कुछ तो, इज दिस द साइन? और मैंने ऐसे टाइम पास के लिए मैंने बोला देख, सोचती हूँ, खोला, एंड मुझे याद आ गया कि ये मैंने तब देखा था जब मैं मतलब मैं जब बहुत ज्यादा, और एनिमे समथिंग दैट आई एक्चुअली रिलेट माई सेल्फ वेल विद, एंड जैसे कि नारुतो है, उसका स्टोरी मुझे बहुत सही लगता है, मतलब द स्टोरी लाइन इज सो गुड एंड इट इज अमेजिंग। मैंने देखना शुरू कर दिया, रोज उसको देखते आती हूँ, रोज देखते जाती हूँ, एंड आई वाज लाइक यार तू पागल, तुझे उन्होंने तभी भी साइन दिया था और अभी भी दिया, तब तुझे जाके, जब तुमने जाके पूछा कि क्लियरली बताओ, तब जाके तेरा दिमाग चमका है। बट अच्छी बात है, चलो चमक गया। उस दिन के बाद ना मुझे वो लड़की दिखी है वापस, ना मुझे किसी की स्क्रीन पे नारुतो दिखा है, मेरी खुद की छोड़ के। And I was like, what time you give? And ये जो everyone is a regular, लोकल जो रहती है उसमें वो रेगुलर रहता है, जो कोई भी ट्रैवल करने वाला रहता है। और मुझे सबके चेहरे याद रहे हैं, सबके चेहरे अभी तक जिनके साथ मैं ट्रैवल करती हूँ। उस दिन के बाद ना मुझे वो लड़की दिखी है, ना किसी के भी मेरे को स्क्रीन पे नारुतो दिखा। I was like, how? फिर से मैनिफेस्ट करो उस लड़की और उस नारुतो को, हो जाएगा। मतलब वो टाइम देने के लिए उसको भेजा था, क्या भेजा था मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता भगवान ही खुद आए हो, क्या पता है सच में। मुझे वो, अरे आई एम नॉट किडिंग, मुझे मतलब उस लड़की सबसे बस थैंक यू बोलना है कि आई थिंक आई सीन नारुतो ने, और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे बस थैंक यू बोलना है उसको। क्या पता नहीं दिख जाए, पता नहीं भी हो सकता है। But the worst thing is, I have seen her screen. I know her phone probably, but I don't know her face at all. Realize हो जाता है. You will realize again. And I'm like, यार ये जो मतलब it's like I ask for question
And you're And getting your it answers. just happened. It just happened. And I'm so like, happy wow. that you're in that vibration, in that frequency, बहुत in अलग that vibration. lucky girl बहुत- syndrome. Please be in that state of being, and that is only going to give you a glorious life, a glorious one. Amazing. मतलब Glorious. there have been times मैं इतना रोई हूँ out of happiness कि बोला कैसे था कर ना रहे हो मैंने। मुझे रोगी मुझे तुम नहीं। खुशी के आंसू। अभी इस अरे। मैजिक में ही जीना डूड। इसी में obviously इसी में and then there are times where I don't understand. I'm like मुझे नहीं समझ आ रही ये सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, आप देख लो, आप समझाओ, मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, देख लो, आप समझा दो या जो कुछ भी करना है। और जो कॉन्वर्सेशन मुझे किसी के साथ अगर नहीं करना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता ये कॉन्वर्सेशन करना कैसे है, आप देख लो इसका, आप सिखा दो। हाँ। मैं जब आप देख लो, सिखा भी मत दो, सिखा तो दो ही दोगे आप कुछ ना कुछ करके, बट ये मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी और मैं इसके बारे में ज्यादा ओवर थिंक कर लो, आप देख लो यार। अचानक से वो जिसको साथ मुझे कॉल करना रहता है या एनीथिंग, वो फॉर सम रीजन टल जाता है, नहीं तो मुझे मेरा बात नहीं होता है उस इंसान से, एंड आई एम लाइक ओके, आई डोंट नो हाउ, बट ठीक है, इफ आई कैन I अवॉइड don't know दिस, how. Give him credit. अरे मतलब इन द सेंस वो वो जो रहता है दिमाग के बाद में, इधर मेरे पास इतना सारा काम आ जाता है, मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ, एंड देन आई रियलाइज ओ मैं तो इसके बारे में सोच रही थी एक मोमेंट पे, अच्छा वो उनको ही सौंप दिया, उन्होंने देख लिया जो कुछ भी करना है इसका, आई एम लाइक थैंक यू सो मच, आप बाकी का भी देख लो। तो देयर हैज बीन मैजिकल लास्ट व्हाट 19-20 days so far has been magical, and I am just like wow, मतलब वो फुल टाइम मैं वाव मोड में ही रहती हूँ, मुझे लगता है अभी क्या नया करोगे बताओ जरा, मुझे भी सुनना है। So it's been like that, and the moment I see blue color, जो खुशी अंदर से होती है ना मुझे, ओ हो, like this is like the proper blue color I'm talking, जो मैंने आज तक कृष्णा का देखा हो। I'm like I don't know even the shades and everything, but I'm like wow, सही है, wow सही है, and I'm like कैसे, and then the moment that happens I'm like just उनका नाम लो, हो ना, सही है, अच्छा है, it's good to know that you are around, that's all I keep saying. परफेक्ट। ओके, बहुत बहुत आभार कि आपने हमको कॉल किया। ऐसे ही कॉल करते रहिए, खूब कमाइए, खूब कमा के खूब पैसा देके कॉल कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब हमारे बारे में आर्टिकल्स छापिए कि खूब आप खुश रहिए, सो दैट इट इंस्टॉल्स फेथ इन सो मेनी अदर्स। Thank you so much. Thank you. It was such a pleasure talking to you. This was my second call for the day, and I really loved it. And I'm going to stay in this frequency. And I just कि मैं काम, अभी तो मैं मेरे काम से निकली हुई हूँ, बट मुझे आज के दिन में बात करने मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी डे है, ये है वो है, और तुम्हारा कॉल ही आ गया। ये सही है। मैं लिफ्ट में थी, मैं लिफ्ट से बाहर निकली द मोमेंट यू कॉल, God's timing is perfect. लिफ्ट से निकली बाहर, and I was like, let me talk to this man. Today I'm going to have a proper conversation with him. Let me talk everything, each thing, सब कुछ बता दूंगी। I think और भी रहेगा मेरे पास कुछ बात करने के लिए। वो जर्नल लेके घूमती हूँ ना, बट जितना याद आया उतना परफेक्ट है। जितना याद आया है, जितना याद आ रहा था, सब परफेक्ट है। बट आज मैं लिटरली घर से निकलती हूँ एवरी डे विद द थॉट कि आज क्या खिला, और मैं आई एम नॉट समवन हु डज ब्रेकफास्ट, मैं ऐसे ही निकलती हूँ सुबह से फटाफट, तो मैं बस सोचती हूँ, मैं बोल के निकलती हूँ आज क्या खिलाने वाले हो नया, और रोज कुछ ना कुछ तो नया खाने मिल जाता है। और मैं आओ ब्रेकफास्ट नहीं करती तो तुम ब्रेकफास्ट ऐसे करवा देते हो मेरा, सही है। मस्त भाव हो गया है यार, मस्त हो गया। so happy for you. बहुत it is, and eventually in everything, what do you say, ऐसा कुछ ना कुछ तो दिख जाता है, बात सुनने मिलती है, या मेरे ऑफिस में एक प्यारा सा नोटिस बोर्ड है जिसके ऊपर थॉट्स लिखे हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ तो everything is like amazing. Perfection. Everything is great. Jai Ho. Thank you so much for calling and sharing your experience. Thank you so much for making my day. Thank you so much for reinstalling faith in all my viewers. Thank you so much for appreciating and praising what God is doing for you. And Did you realize one more thing? I spoke proper Hindi on the call sometime Magic. back.
आई जस्ट रियलाइज, मैंने एक मिनट, मैंने अभी मेरे दिमाग में इंग्लिश आना शुरू हुआ, बात करना शुरू हुआ, बट आई जस्ट रियलाइज ऑन द कॉल व्हाइल आई वाज विद यू, द कॉल स्टार्ट, जब कॉल स्टार्ट किया था मैंने, तब मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा है, एंड देन आई वाज लाइक एक मिनट तू बात मत कर, बात होने दे, हो जाएगा, हो जाता है। एंड दिस इज मी, वंडरफुल। एंड नाउ आई एम टॉकिंग, नाउ अभी तो बहुत सारी मजा आने वाला है। मैं जो होगा, सच बताऊं, कल मैंने एक तेलुगु में ऐसे वीडियो बनाया, ठीक है। आई वाज लाइक, कल मैं सोच रहा था कि मैं बार्बर के पास गया था अपने, उनको भी समझा, हम दोनों बात कर रहे थे, तो दी बार्बर सन will not really pay attention to all these things and the father knows all these things, so he was telling me, और हम दोनों वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उसको हिंदी नहीं समझ आती। अब मैं सोच रहा था यार, इतने सारे मेरे प्रिय लोग हैं जो तेलुगु में समझते हैं चीज़ें, मेरे को तेलुगु में वीडियो बनाना चाहिए, और मेरी तेलुगु थोड़ी सी अच्छी है बट इतनी फ्लुएंट नहीं है, और मेरे को 2-3 लैंग्वेजेस सीखने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक है मराठी, एक है बंगाली, कन्नड़ा, और एक है कौन सा था यार वो, गुजराती, ठीक है। आई डू नॉट नो हाउ, व्हेन, हाउ, बट इट विल हैपन, ठीक है। तमिल में आई वांट टू लर्न लैंग्वेजेस, कैसे कब होगा नहीं पता, बट होगा। और कल मेरी तेलुगु थोड़ी अच्छी फ्लुएंट निकली, एंड आई लाइक वाओ, यू आर टॉकिंग लाइक मी, ओह माय गॉड, नाइस। ओह माय गॉड, अभी मैंने नया जिद पकड़ लिया है कि मुझे गुजराती सीखनी है, कुछ भी हो जाए मुझे गुजराती सिखा के रखो, मुझे नहीं पता कैसे सिखाओगे, तो वो एक कुछ ना कुछ तो मुझे भेजते रहते, एंड देन आई एम लाइक ये अच्छा तरीका है। मुझे क्या पसंद है, सीरियल देखना, ठीक है, हम थोड़ा कुछ ना कुछ तो सब प्रॉपर अच्छे वाले जो सीरियल्स रहेंगे, कॉमेडी सीरियल्स रहेंगे, ये देखना शुरू कर देते हैं। एंड आई ऑलवेज फील लाइक यू नो द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद एनीवन और इट इज ईदर थ्रू म्यूजिक और प्रॉब्ली थ्रू समथिंग कॉमेडी। और लाइक कुछ तो कॉमेडी ढूंढ लेंगे वीकेंड पे और वही देखना शुरू करेंगे। अपना कार्टून तो चालू है, उन्होंने बोला था कार्टून देखना शुरू करो, मैंने बोला ठीक है शुरू कर देती हूँ, and I did that. It's just magical, man. It's like, wow, amazing, great. And I think I had a question in my head, which probably in this conversation only was answered. It just, I'm like, wow. Stay in that like, wow feeling. It's like great. थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया, पैसा दिया, मैं जाता हूँ और करोड़ों रुपए कमा के आता हूँ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। You deserve all the best, all the best. Thank you so much. You too. Thank you so much. Thank you so much. एक क्वेश्चन है, पूछ लूं? पूछो। तो मैं ये प्रॉब्लम मैंने आंसर ये कॉल में से डिड्यूस कर लिया है कि ये ऐसा आंसर होना चाहिए इसका, बट इफ यू कुड गिव मी सम लाइट ऑन इट, आई वुड रियली लाइक इट. If you don't remember, I'm not sure if you remember the last conversation, the second last conversation we had, where I was talking about someone and not being in the same mindset, and then I told about the breakup and everything, but still the person has been in touch with me, checking on me every single time when I was not feeling okay, not well. और उसके बीच में नोका झोंकी होती थी थोड़ी सी. Come to the point. So my thing is right now that every single small thing sometimes it ends up reminding me of them. Okay. Like कहीं कोई जाता है. समझ गया. So next what is the question? So the question here is how the moment that happens ना, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है. नहीं करना है. देखो. I have come to a realization that the moment this has happened, so this is something that I've tried from the last 3-4 days. The moment that happens, I'm like, तुम मुझे संभाल रहे हो. अगर याद भी दिला रहे हो तो अच्छे के लिए है, याद नहीं भी दिला रहे तो भी अच्छे के लिए. अभी फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है, इसका तुम कुछ करो. मुझे नहीं पता क्या करना है. बहुत सिंपल है. I cannot let my thought process run this much. You take care of it. बहुत सिंपल है. बात ये है कि जब तक तुम लोग उस फ्रीक्वेंसी में थे, तुम उस फ्रीक्वेंसी में थे. अभी अगर तुम रियलाइज कर रही हो, यू आर इन एन इवॉल्व्ड फ्रीक्वेंसी. यू आर ग्रोइंग लाइक नथिंग in comparison to however you have grown in the last few years. ठीक है. तो because that change had to come, इसीलिए वो पुराने लोग छूटे.
Actually. समझ रही हो, वो कुछ तुम्हारे साथ ऐसा, तुम उसको बुरे एक्सपीरियंस जैसे देख रही हो, बट वो पुराना जाएगा तभी तो नया चीज आएगा जीवन में. But what is the point of then, reminding, like, To make you stronger. See, it makes me miss the feeling you that should I had, not, and then you should not miss it. It is like, see, you were reminded of all these beautiful things that have happened. Okay, कि ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है. अभी वो चीज़ हो गया, मतलब यू डू नॉट वांट दैट गाय टू अगेन बी स्टक इन द सेम थिंग. यू टॉक टू हिम अगेन, फिर से वो डील वैसे ही हो. यू डू नॉट वांट, नो, एवरी डे इज अ न्यू एक्सपीरियंस. कल तक जो भगवान आपने मेरे को एक्सपीरियंसेस दिए वो बहुत ब्यूटीफुल थी, उन सारी को मैंने एंजॉय किए. आज नाउ यू आर ओपनिंग योर डोर टू न्यूअर एक्सपीरियंसेस. हैव दैट इन योर माइंड, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम पर डे. ठीक है, पिछला एक्सपीरियंस याद आता है, भगवान जी वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, थैंक यू. ठीक है, अभी नए एक्सपीरियंसेस होंगे ना. मान लो कि मैं रोलर कोस्टर पे जाना चाहता हूँ, मैं कॉल लेते लेते को रोलर कोस्टर नहीं करूंगा. आई विल एंजॉय माई रोलर कोस्टर. तो अगर मेरे को रोलर कोस्टर पे जाना है, या तो आज मैं पूरे कॉल्स खत्म कर लूंगा, या मैं बोलूंगा कि आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द नेक्स्ट 2 days बिकॉज आई एम ऑन अ हॉलीडे. सो आई एम शिफ्टिंग माई फोकस. और रोलर कोस्टर में जब मेरे को कॉल्स याद आएंगे, आई विल बी लाइक, हाँ दैट इज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, कल कर लेंगे बात. इतनी ही बात है. दैट इज हाउ यू शुड जस्ट एंजॉय आज का दिन, आज का घंटा, आज का पल. एक अच्छा कॉलर आ जाता है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ. ठीक है, हर कॉलर अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, ये तो मैं चाहता हूँ, और मैक्सिमम सभी वैसे ही शेयर कर रहे हैं. बट फर्स्ट टाइम जो भी बात करते हैं जिनमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहता है, उनसे नहीं हो पाता. मैं भी थोड़ा अपना पेशेंस बिल्कुल वो करके रखता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज एन इन्वेस्टमेंट. द एनर्जीज दैट आई एम इन्वेस्टिंग नाउ इज ओनली गोइंग टू कम बैक टू मी लेटर. No, exactly. Like right now, you had a conversation. You have been having conversation with me ever since. But for the next time, any next follow you have, probably that might be a very new person, and might crib a little bit at the start. But again, eventually it is going to be a beautiful experience. सब बोलते हैं ना. करेक्ट करेक्ट. तो क्या मैं यही सोचता रहूंगा कि यार उससे बात किया था, हर कॉल वैसा ही रहे, इतना ही नहीं. मेरे पास ऐसे इतने सुंदर क्लाइंट्स होते हैं ना, वो पे मस्त करते हैं, और वो लोग को नहीं सच्ची बोल रहा हूँ, व्हाई शुड आई नॉट अप्रिशिएट. और उनको कुछ भी बोलो ना, इतनी शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस से हर चीज को ऐसा एब्जॉर्ब करते हैं. और आई एम लाइक वाओ. वो कॉलर्स के बारे में सोचता हूँ तो गूज़बम्स आते हैं, कितना हर चीज एब्जॉर्ब कर लेंगे. I think I am getting a hang of what you are saying, right? मैंने जो बोला ना, the team that I'm building, there I am now able to, since I have decided कि I have to step a foot down and probably understand the other person, and then I can talk about other things and everything. Exactly. So you need to, when you step down itself, it is you are putting yourself in a state where you can understand the other person. There is exactly the absorption happens, and once you know that, when you absorb all of it, you know exactly उसको कौन सी भाषा किस तरीके. जैसे कि अगर किसी को मराठी समझती है, तो मैं उसके साथ कन्नड़ा में नहीं बात कर सकती, मुझे उसके साथ मराठी में ही बात करना पड़ेगा. Correct. So it's exactly like that. Correct. You have to be in that frequency. And do you want to continue that frequency is your choice. Once you're out of that conversation, you're out of that frequency, and you're again back to track to where you are. Wow, this is such a realization. Thank you, Bhagwan ji. बहुत बढ़िया कराते हैं वो अपना. He has his own way of making you realize things. Exactly. And exactly ends up giving you what you want in that moment, or probably what you need more than what you want is other. What you need in that moment is वही दिला देते हैं. What you have to learn that day, how you will become a better, happier, more content person in life. Yeah. Thank you so much. Amazing. It's just wow. Yes. And this question was completely, I partially answered when it is call itself, and then the rest of it is answered now, and I'm like, this is perfect. Yeah, stay in that frequency. You only want to grow. You have a Maruti Suzuki now. You will again want to buy a even more luxurious variant of the same company. Then you would want to have another experience of another company. You will have it. It is not necessary कि तुमको ये एक ही चाहिए. तुम्हारे पास, I'm not talking about people or partners here. I'm talking about experiences. Experience. और एक चीज ज्यादा कहीं बोल दो.
feeling of belonging, the feeling of being loved, the feeling of being respected, the feeling of being able to express what you want to is such a privilege. और एक चीज याद आ गई, बोल दो. This is the last thing I'm sharing, and then we can probably hang up. There are many people. नहीं. After this, you are paying me extra for the extra. I will do that. I will end up doing that as well. So मेरे पास आई एम समवन हु लाइक्स प्लांट, पौधे वगैरह मुझे पसंद है. मेरे पास एक प्लांट है जो मेरे पापा जब मुझे मिलने आए थे उन्होंने तब दिया था. वो जब उनका सब कुछ हो गया, मैंने पास्ट अवे, उस दिन के बाद से उसके ऊपर कभी ज्यादा फ्लावर्स आए ही नहीं. एंड इट्स अपना वो पेरीविंकल जो प्लांट रहता है, अभी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश में इट्स कॉल्ड पेरीविंकल. पेरीविंकल उसके ऊपर ऐसा एक व्हाइट कलर का फूल आता है. उस टाइम से उसके ऊपर आया ही नहीं था. और मेरे ऑफिस के एरिया में बहुत ज्यादा पेरीविंकल के प्लांट उन्होंने लगाए हैं. मस्त फूल रहे थे. मैं रोज उनको देख के खुश होती हूँ. एंड मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया. ये मंडे को जो मैंने बोला था ना, पेरीविंकल मतलब वो पिंक कलर का ना, पिंक कलर का रहता है, बट मेरे पास जो मेरे घर पे है वो व्हाइट कलर का. मेरे ऑफिस के इधर पिंक वाला है. पिंक वाला जो घर पे 12 मासी कुछ बोलते हैं शायद इसको हिंदी में. हाँ ओके. तो जो पिंक वाला मेरे घर के इधर, पिंक वाला जो मेरे ऑफिस के इधर है, मैं उसको एक दिन देखी और मैं बहुत खुश होके बोली कि ये बहुत प्यारा है यार, कितना प्यारा है, ये बहुत अच्छा लगता है. मैं जब भी इसको देखती हूँ आई जस्ट से दैट एंड आई वाज लाइक भगवान जी मेरे पास भी जो घर पे प्लांट्स है ना, उसके ऊपर एक दूसरा फूल तो आने दो, मुझे भी चाहिए थे मेरे घर पे. The very second day, so every day when I wake up, I the first see the wall, उसके ऊपर मस्त सनलाइट पड़ती है और मैं सनलाइट को देख के बहुत खुश हो जाती हूँ, बिकॉज इट्स गोल्डन वाला सनलाइट मॉर्निंग में जो दिखता है मुझे मेरे घर पे. एंड मैं वो देख के बहुत खुश हो गई. एंड मैं मुड़ती हूँ, द मोमेंट मैं मुड़ती हूँ तो मुझे मेरे सारे प्लांट्स दिखते हैं. एंड देन ऐसी आँख खुली भी नहीं है मेरी, एकदम छोटी सी आँख चालू है. दिस इज लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे. मैंने थोड़ी सी आँख ऐसी खुली है, मैंने उसमें से खुली आँख से एक ऐसा व्हाइट कलर का फूल देख लिया. माइंड यू पिछले 3 सालों में मैंने उसके ऊपर फूल नहीं देखे उस पेड़ पे. एंड आई सेड दिस ऑन अ मंडे और प्रॉब्ली अ ट्यूसडे. वेडनेसडे द वेरी नेक्स्ट डे आई सी अ फ्लावर बडिंग ऑन इट एंड आई एम लाइक ये क्या है, मिरेकल है, भगवान कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक मैंने कल उसी सुबह और मैं कुछ तो थॉट प्रोसेस ऐसे ही कुछ तो ओवर थिंकिंग करते हुए सोई थी. वो सुबह उठते ही आँख खुली भी नहीं है, इतनी सी छोटी सी जो स्लिट ओपन है मेरी आँख की, उसमें मैंने वो देख लिया. मैं आंखें रब कर रही हूँ एंड आई वेंट टुवर्ड्स इट एंड आई वाज लाइक ये सच में है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन द अर्ली मॉर्निंग. मतलब राइट नाउ आई वाज लाइक एक मिनट यार क्या है, मतलब कल मांगा मैंने, आज नहीं किया. आई वाज लाइक आपका डिलीवरी सिस्टम बहुत गजब है. घंटों में हो जाता है यार, मिनटों में होता है. तुम बस विश्वास करो. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट उसके ऊपर वीक में 1-2 नहीं मिल रहे. आज भी मैं जब आई वाज लाइक ये सही है. एंड मैंने बस वही की चीज मांगी हुई मेरे प्लांट से भी. तुम मेरे पास पहले जब भी मैंने प्लांट्स ग्रो करना ट्राई किया था, मेरे पास से जिंदा नहीं रहते थे, मरते थे. और मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि यार तुम कुछ भी हो जाओ, जिंदा रहना मेरे पास. मतलब लोग मेरे से आके प्लांट्स लेके चले जाए. एंड मैंने एग्जैक्टली वैसे ही मैंने एक दोस्त को प्लांट दिया. और अभी दिस पॉइंट एवरीवन नोज दिस कि इसको ना सबसे अच्छा जो लोग रिटेल थेरेपी में एंजॉय करते हैं, माय रिटेल थेरेपी ऑब्वियसली आई हैव लिटिल रिटेल थेरेपी दैट आई हैव टू हैव इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बट देन आई डू दिस प्लांट. और मुझे कल ही मेरे मैनेजर से ही हैड अ लिटिल फिगरीन एंड आई पुट फिगरीन इन एवरी प्लांट दैट आई प्लांट, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे. और उन्होंने दिखाया मुझे कि मेरा प्लांट तो मर गया यार करके. मैंने बोला, और मैंने वो फिगरीन देख लिया. मैंने बोला मुझे वो फिगरीन चाहिए. इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू टेक इट, आई वांट दैट. ही इज लाइक एनीवेज आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक इट. और मैं वो लेके आई हूँ. मैं कल से इतनी एक्साइटेड हूँ. आई एम लाइक कि मुझे घर जाके अभी जो मैं काम करनी है, मैं फटाफट काम खत्म करके घर जाऊंगी, घर साफ सफाई करूंगी और मैं बैठ के वो छोटा सा फिगरिंग, वो कलर उसका निकल गया है, आई एम इसको बैठ के कलर करूंगी मैं. एंड कल से मैं जब भी वो टीम आउटिंग के लिए भी गई थी, आई एम जस्ट लिटिल एक्साइटेड टू गो होम एंड पेंट दिस. आई जस्ट वांट टू गो होम एंड पेंट दिस. आई जस्ट वांट टू गो होम एंड पेंट दिस. एंड मैं वही सोच रही थी कि मेरे पेंट्स किधर है, क्या करूं. एंड मेरी आज आने वाली है मम्मी.
और मुझे अभी याद है, मैंने लास्ट टाइम जो होप लूज कर दिया था वर्ल्ड में, मूला वर्ल्ड में कुछ भी अच्छा नहीं होता, ये सब कुछ फालतू की बातें जो मैंने करी हुई थी। तो मैंने मेरे पेंटिंग का जो सेट था, मैंने पूरा मेरी मम्मी को बोल दिया था ये मेरी काम की चीज नहीं है, मेरे को कोई सब कुछ नहीं करना है, ये आप ही देख लो, आपके पास ही रखो करके मैं उनको लेके आई थी। अभी मैं मम्मी को मेरे फोन करने वाली हूँ, जैसे मेरा काम हो जाएगी, आप जब भी आने वाले हो ना, तो वो बस एक मेरा पेंटिंग सेट आपके पास है तो लेके आना, नहीं है तो नया लग जाएगा। और मैं सोच रही थी पेंटिंग कैसे करूंगी, पेंट हाथ से कर लेना। तो सुबह सुबह याद आ गया कि मेरे पास तो पूरा पेंट्स का सेट मैंने मेरी मम्मी को दिया हुआ है कि वो शुरू कर दे पेंटिंग। और आई वाज लाइक यार क्या क्या याद दिला देते हो। वंडरफुल। I am so this is the last thing I wanted to share. इससे पहले मेरे को और कुछ चीजें याद आ जाए और मैं तुम्हारा बाकी का पूरा दिन ले लूं। I think you should go before I end up एक दिन ऐसे फुल डे का बुकिंग कर लेने का, यू हैव टू पे जस्ट एक 25-40 लाख पे करने का, पूरा दिन का बुकिंग करने का, और होगा वो दिन भी आएगा। तुम्हारे मुंह से निकला है ना, it has come out of your what do you say, your own mouth, it will happen even. Yeah, and then I realize sometimes, you know, how everyone else talks to you and then I talk like this a little jolly, but whatever it happens, I like everyone talks, like I think I heard a couple of calls with the people, the way they talk to you and everything, and I'm like sir, सब इनसे सर आप ये भैया भैया करके बात करते, और मैं जैसे कि मैं इनको बरसों से जानती हूँ, मेरे दोस्त ही हूँ, नहीं तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा। And I've just realized exactly that is the same way you talk to me. Like I am someone like a friend or someone that you have probably not spoken to for a very long time or something. And the conversations have been like this. I am like, मैं ये सर वर करके बात करना शुरू करूँ क्या? मैं ऐसे बात तो नहीं कर सकती हूँ, बट अचानक से कैसे शुरू करूँ? मैं किसी को नहीं बोलता सर बोलो बोलकर। And then अरे बट वो होता है ना कि यार ये सब लोग ऐसे बात करते हैं तो तुम्हें भी ऐसा बात ऐसे करना चाहिए था, तुमने सीख लो। और कब सीखोगी? कितने वीडियोस देखने पड़ेंगे तुमको सीखने के लिए? हे राम। Honestly speaking, I find this very comfortable. नाइस। ये नहीं हो रहा है, कैसे करूँ तुम बताओ? And exactly जो मैंने उनसे बात करूँ, like I have talked to भगवान जी वैसे कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, किसी दिन भाई की तरह, किसी दिन छोटे भाई की तरह, किसी दिन ऐसे पेरेंटल फिगर की तरह, किसी दिन भगवान है, तुम उससे एकदम से बात करोगे, आप करके बात करोगे। तो देयर आर डेज आई टॉक टू हिम लाइक आप ऐसा करो, आप वैसा करो, नहीं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। Let me humbly remind you that there were 2 other calls and my clients were given time and they will think I am not on time. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Hare Thank you Krishna. so much. It was lovely speaking to Same you. here, same. Again, see you soon. Whenever I have anything. Chalo. Thank you so much again. Hare Krishna. Bye. श्री कृष्ण अर्पणम। मैंने बोला था ना, फर्स्ट मैंने शुरू किया दिन का कि सब अच्छा रहेगा। फर्स्ट कॉल में थोड़ा वैसा हुआ, बट फिर हमको वापस उसी वाइब्रेशन में रहना है कि नेक्स्ट अच्छा होगा, तो वही वाइब्रेशन कंटिन्यू होगी। बट अब घर मैं सोचते बैठता कि फर्स्ट ही ऐसा हुआ अभी सारा दिन, नहीं वैसे नहीं सोचना है। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपका आशीष राज बिडकीकर, आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। जगन्नाथ जी।